मैं यहाँ जनी हूँ, पली हूँ, बढ़ी हूँ। मुझे यहाँ के दुख दर्द का पता है, यहाँ के मुझे हर बुनियादी समस्याओं का पता है। मैं अपने आप के लिए दी हूँ क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता है और हमारी एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ हमारे एक चाय बेचने वाले माननीय प्रधानमंत्री उच्च शिखर पीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन अपराधी मानसिकता के विकृत लोग कुछ न कुछ कहीं न कहीं कर बैठते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं विक्रांत स्वराज भारत लाइव में अब सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्र में दौरा करने लगे हैं और आपको बता दें कि बिहार के लखीसराय विधानसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ के वर्तमान मंत्री हैं भाजपा से श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। तो विजय कुमार सिन्हा जी के खिलाफ में यहाँ से अपनी दावेदारी भाजपा के ही एक नेत्री दे दी हैं। तो आइए हम इनसे आपको मिलवाते भी हैं और इनसे परिचय भी करवाते हैं। कौन है यह नेत्री, क्यों लखीसराय विधानसभा में चर्चा है इनका। स्वागत है मैम आपका। तो मैम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे स्वराज भारत लाइव के दर्शकों को दें। जी, मैं अधिवक्ता कुमारी, स्पेशल पीपी पोक्सो। मेरा मैके हुआ बरहिया प्रखंड के ग्राम। मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ, पेशा करती हूँ और लगभग 25 सालों से मैं बीजेपी की क्रियाशील सदस्य रही हूँ और महिला मोर्चा के विभिन्न पदों पर मैं प्रदेश तक भी कार्यरत रही हूँ। मैं पार्टी की सेवा की हूँ और आज भी मैं पार्टी के कर्मठ और लगनशील कार्य करता हूँ और समाज सेवा मेरा पहला उद्देश्य है, समाज सेवा मेरा पहला ध्येय है। मैं कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट से हट के भी मैं लगातार दिन रात समाज सेवा में जुड़ी हुई रहती हूँ। आप भाजपा से हैं और भाजपा में रहते हुए भाजपा के ही मंत्री के खिलाफ में अपने डंका बजा दिया, अपने ताल ठोक दिया, ऐसा क्यों? जी, मैंने किन्हीं के खिलाफ डंका नहीं बजाया, मैं अपने आप के लिए डंका बजाई हूँ। क्योंकि मैं 25 वर्षीय पुरानी भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और समर्पित कार्यकर्ता हूँ और लोकतंत्र में स्वतंत्रता है हर किसी को कि अपना अधिकार रखे। जहाँ कर्तव्य होता है वहाँ अधिकार शुरू होता है। मेरा कर्तव्य 25 वर्षों से भाजपा के लिए समर्पित रहा है और आज मैं 25 वर्षीय पुरानी कार्यकर्ता होने के नाते और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल, चाहे वो हर क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा, उद्योग हो, रोजगार हो, स्वरोजगार हो क्षेत्र में, तो मैं राजनीति में भी आप कमोबेश पूरे बिहार में जा रहे होंगे और सभी जगह क्षेत्रीयता की मांग हो रही है। तो मैं मैके भी मेरा बरहिया प्रखंड बीरूपुर है, ससुराल भी मेरा रामगढ़ चौर प्रखंड नंदनामा है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, स्पेशल पीपी पोक्सो हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र लखीसराय रहा है। मैं पार्टी की सेवा और जनता की सेवा बरसों से करते आई हूँ और मैं अपने अधिकार को अपने शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के पास मैं रखी हूँ और अपना दावा विधानसभा से लड़ने का ठोकी हूँ। तो आपको यह आश्वासन कोई दिए होंगे कि आप विधानसभा के चुनाव की तैयारी कीजिए और टिकट आपको मिलेगी, किसने आश्वासन किया आपको? प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से भी हमारी बात हुई है। मैंने माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे क्षेत्रीय प्रभारी हैं उनके हाथ में मैंने बायोडाटा अपने से जाके दी हूँ और प्रदेश नेतृत्व को भी उन लोगों के द्वारा कहा गया है कि आप चुनाव में तैयारी करें, क्योंकि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति समर्पित है। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के जन कल्याण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए अनेकों नेक कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाई गई हैं। हमारी सरकार से हर क्षेत्र में कहीं 35% का आरक्षण है तो कहीं 50% का आरक्षण है। तो राजनीति में भी आधी आबादी की आधी सहभागिता होगी। इसलिए आप जाएं और मैदान में तैयारी करें और आपकी प्रथम प्राथमिकता बनती है, चूँकि आप उसी क्षेत्र की बेटी और बहू हो और कार्य क्षेत्र भी है। आपने पार्टी का सेवा वर्षों से किया है, आपने जन सेवा वर्षों से किया है, इसलिए आपका अधिकार बनता है। मुझे आश्वस्त किया गया, मुझे आश्वासन दिया, मैं आके क्षेत्र में अपने लोगों के बीच अपनी बात रख रही हूँ। तो आपने वर्तमान विधायक के जो बीजेपी के हैं विजय सिन्हा जी, उनके खिलाफ में आपने दावेदारी दी पार्टी में रहते हुए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी के भी उच्च स्तरीय नेता जो हैं आपसे मतलब? जी नहीं, मैं पहले ही कही हूँ कि खिलाफ में मैं कहाँ किसी को दी हूँ, मैं अपने आप के लिए दी हूँ। क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता है और हमारी एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ हमारे एक चाय बेचने वाले माननीय प्रधानमंत्री उच्च शिखर पीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे
कि वंशवाद नहीं है। कभी अमित शाह जी बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कभी जेपी नड्डा जी बन रहे हैं, तो कभी माननीय राजनाथ जी बन रहे हैं, तो हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन जी थे, तो प्रदेश अध्यक्ष आज संजय जायसवाल जी हैं, नित्यानंद राय जी थे, मंगल पांडे जी थे। हमारे यहाँ राजतंत्र और वंशवाद नहीं चलता है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र चलता है। और एक पोस्टर साटने वाला कार्यकर्ता भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और हमारा प्रदेश अध्यक्ष होता है। इसलिए किन्हीं के विरोध की बात नहीं है, अपने अधिकार की बात है। मैंने पार्टी की सेवा की हूँ और महिला हूँ और यहाँ की बेटी और बहू हूँ, यहाँ की क्षेत्रीय हूँ और समाज सेवा मेरा करना शुरू से मेरा ध्येय रहा है, मेरा उद्देश्य रहा है। सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने दावा ठोका है और सभी चीज़ों पर गौर करते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है। तो एनडीए से और भी बहुत सारे दावेदार हैं लखीसराय विधानसभा के, होंगे, क्यों नहीं होंगे। मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, सभी को होना चाहिए और करना चाहिए। उसके बाद जो नेतृत्व तय करेगी उसको सब लोग मानेंगे। लखीसराय विधानसभा के विकास के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, रोड मैप क्या है आपका? जी है, मेरा रोड मैप मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ जनी हूँ, पली हूँ, बढ़ी हूँ। मुझे यहाँ के दुख दर्द का पता है, यहाँ के मुझे हर बुनियादी समस्याओं का पता है, क्योंकि मैं यहीं उठते बजरते खेलते और बड़ी हुई हैं। यही मिट्टी, यहाँ की मिट्टी मेरे सर आँखों पे रहता है। इसलिए मुझे अपने नौजवान साथी की चिंता है, बेरोजगारों की चिंता है। मुझे दर्द होता है जब लॉकडाउन में मुझे अनेकों लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि मैं पंजाब में फंस गया हूँ, मैं गुजरात में फंस गया हूँ। मुझे दर्द हुआ कि काश मैं अपने नौजवान साथियों को यहाँ रोज़गार दे पाती। मुझे उनके रोज़गार की चिंता है। मैं छोटे छोटे चाहूँगी कि बड़े शीर्ष नेतृत्व से मांग करके यहाँ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगा के अपने नौजवान साथियों का यहाँ समावेश करूँ। मैं अपनी महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा देने की बात, यहाँ महाविद्यालय बनवाने का काम करूँगी। मैं यहाँ विश्वविद्यालय खुलवाने का काम करूँगी, क्योंकि हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें यहाँ शिक्षित होंगी और जहाँ शिक्षा है वहाँ सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। यहाँ छोटे छोटे व्यवसायी भाई के सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत है सुरक्षा के लिए। अगर एक दिन बाज़ार बंद होता है तो हम लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि भोजन कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा। उनकी सुरक्षा का भी हमें ख्याल है। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन अपराधी मानसिकता के विकृत लोग कुछ न कुछ कहीं न कहीं कर बैठते हैं। लेकिन उनसे भी निपटने की ज़रूरत है और उनके लिए व्यापारी सुरक्षा का मुझे ध्यान है, मुझे ख्याल है। मुझे किसान भाई का, चूँकि मैं किसान के घर में, मेरे दादाजी किसान हुआ करते थे और मैं किसान के पोती हूँ। यहाँ भी मेरे किसान के लाइन से भी हम लोग बिलोंग करते हैं। ऐसे पढ़े लिखे परिवार हमारे हैं, लेकिन किसानी भी है। मैं किसाने के दुख दर्द को जानती हूँ। इससे किसानों की हर समस्या का भी, मैं कहीं कहीं क्षेत्र में जाती हूँ, वहाँ नहर की सुविधा नहीं है, वहाँ लगातार हमसे स्टेट ट्यूबवेल की मांग किए जा रहे हैं। मैंने उनसे आश्वस्त किया है कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके मैं आप लोगों की समस्या का समाधान करवाऊंगी। चूँकि हमारी सरकार विकास के पथ पर हमेशा अग्रसर है। प्रतिदिन देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अनेकों नेक कार्यक्रम का शुभारंभ करने का काम किया है। मैम, आपने कहा कि आपको बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, जो कि यहाँ के भाई लोग जो है बाहर जाकर दूसरे स्टेट में काम करते हैं, लेकिन आप ही के सरकार में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी ने कहा वो अपने ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि शौक़ के लिए बाहर कमाने जाते हैं। जी, ऐसी बात नहीं है कि शौक़ के लिए बाहर कमाने जाते हैं। कोई परिवार अपने परिवार से जुड़ा होना, सीएम ने कहा कि आप ही के पार्टी के, मैं नहीं जानती वो क्या कहा, मैं नहीं सुनी हूँ। वो बड़े नेता है, वो आदरणीय है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। उनका उद्देश्य कुछ और होगा, उनका निजी अपना क्या विचार है, किस उद्देश्य से उन्होंने कहा, मैं ये नहीं जानती कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ कि शौक़ से नहीं जाते हैं बल्कि मजबूरी में जाते हैं। अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है कि कहीं न कहीं उद्योग की कमियां लखीसराय में है और मैं चाहूँगी कि यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगें। बहुत सारे यहाँ जगह हैं, जगह का अभाव नहीं है। कजरा क्षेत्र में एनटीपीसी बनने की बात हुई थी, लेकिन अभी शुरू नहीं किया गया है। ज़मीन अधिग्रहण भी किया गया था। इसलिए अगर छोटे छोटे उद्योग लगते हैं तो बहुत सारे हमारे नौजवान साथी को यहाँ रोज़गार मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उद्योग लगाने की आवश्यकता है और मैं अपने उच्च लीडर से
मैं प्रयास करूँगी कि यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए और हमारे बच्चे, हमारे साथी यहीं रोज़गार पाएँ, बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। तो आपने सुना, ये थी बबीता देवी जी जो कि भाजपा से लखीसराय विधानसभा में अपनी दावेदारी बता रही हैं और अपने क्षेत्र में घूम घूम कर अपना प्रचार कर रही हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तमाम विधानसभा क्षेत्र जाकर उनके प्रतिनिधियों का हालचाल बताते रहूँगा। इसी तरह देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।